हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था विंड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं एंड उनके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो इस वीडियो में मैं दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज़ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स और सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स। इनके बारे में हम डिस्कस करना है कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं एंड सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। एट द एंड हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से इनके फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन यूज हुई होती है। जैसे आपने तबला देखा होगा, आपने नगाड़ा देखा होगा, ढोल देखा होगा, इनमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया होता है। तो आप मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हैं जब, देन म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें मेम्ब्रेन का यूज हुआ होता है, उन मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करके म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और इससे क्योंकि इनमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इनको मेम्ब्रेनोफोन भी कह सकते हैं। और आपको हैरानी होगी सुन के, जो तबले पे जो मेम्ब्रेन यूज हुई होती है उसमें जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होता है। क्लियर। या जो ढोल में मेम्ब्रेन यूज हुई होती है उसमें भी चमड़े का इस्तेमाल हुआ होता है। क्लियर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जैसे तबला है, तबला के बारे में सबको पता है। क्लियर। और जैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ कि तबला जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज़ किया जाता है मेनली। क्लियर। तो इसमें जितने भी प्रोपोनेंट्स होंगे वो सारे नॉर्थ इंडियन होंगे। क्लियर। और फिर आपने कंजीरा के बारे में नहीं सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है कि ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें मेम्ब्रेन यूज़ हुई होती है, और मेम्ब्रेन यूज़ होने के बाद मतलब ये कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्राइक करके। मतलब आप जब इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्राइक करेंगे अपने हाथों से या स्टिक के साथ, देन ये म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। सो सबसे पहले हम तबले से स्टार्ट करेंगे। देखो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, तबला एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हुआ होता है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि इनके फेमस प्रोपोनेंट्स कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इनके फेमस प्रोपोनेंट है जाकिर हुसैन, आपने नाम सुना होगा। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जाकिर हुसैन क्या बजाया करते थे, तो ये तबला बजाया करते थे। इन्हीं के भाई थे उस्ताद फैजल कुरैशी। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन और उस्ताद फैजल कुरैशी ये दोनों भाई थे, और इनके जो पापा थे, क्लियर, वो भी तबला बजाया करते थे और उनका नाम था अल्लाह रखा खान। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह रखा खान जो थे, इनके फादर थे किनके, जाकिर हुसैन के और उस्ताद फजल कुरैशी के। क्लियर। ये दोनों भाई थे एंड अल्लाह रखा खान उनके पापा थे। और नेक्स्ट है संदीप दास, ये भी बहुत फेमस प्रोपोनेंट हैं तबला के। उस्ताद अकरम खान, पंडित सत्यजीत तालवलकर और शुभंकर बनर्जी, ये फेमस प्रोपोनेंट हैं तबला के। और ये आपको एक भी नाम स्किप नहीं करना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे के सारे नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कंजीरा। देखो, कंजीरा सबसे पहले आपको इसके बारे में ये बात याद रखनी है कि एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हुआ होता है। आपने डफली नाम सुना होगा, छोटी सी मतलब डफली होती है बेसिकली, उसको बजाते हैं हाथों का इस्तेमाल करके। बिल्कुल वैसी ही होती है कंजीरा, बट डफली थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, कंजीरा थोड़ी सी छोटी साइज़ की होती है। बट हमेशा जैसे डफली को बजाया जाता है दैट इज़ हाथों से, कंजीरा को भी हाथों से ही बजाया जाता है और बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है। क्लियर। इनका इसमें जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो एक ही हैं, वो आपको याद रखना है, दैट इज़ दक्षिणामूर्ति पिल्लई। क्लियर। और ये मेनली साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है। क्लियर। ये मेनली साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है, इसलिए इनका जो फेमस प्रोपोनेंट है वो भी साउथ इंडियन है, दैट इज़ दक्षिणामूर्ति पिल्लई। क्लियर। तो ये बात याद रखनी है आपको। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कंजीरा जो है ये बिल्कुल डफली की तरह होती है, बट डफली और कंजीरा में ये डिफरेंस है कि डफली थोड़ी सी बड़ी होती है, कंजीरा छोटी होती है। क्लियर। इसमें भी हाथों का इस्तेमाल यूज़ करके कंजीरा को बजाया जाता है। और इनका जो फेमस प्रोपोनेंट है वो है दक्षिणामूर्ति पिल्लई, और ये कंजीरा मेनली साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं मृदंगम, ये भी आपने नाम नहीं सुना होगा। सो मृदंगम भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपने ढोलकी देखी होगी, हमारे नॉर्थ इंडिया में ढोलकी होती है छोटी सी। क्लियर। जो कीर्तन वगैरह में यूज़ की जाती है या जागरण वगैरह में यूज़ की जाती है। बिल्कुल साउथ इंडिया में मृदंगम यूज़ किया जाता है। बट ढोलकी और मृदंगम में डिफरेंस ये है कि मृदंगम थोड़ा सा लंबा होता है एज कंपेयर टू ढोलकी। क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मृदंगम के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि मृदंगम बिल्कुल ढोलकी की तरह होता है, बट ढोलकी और मृदंगम में ये डिफरेंस है कि जो ढोलकी है वो थोड़ी छोटी होती है और मृदंगम थोड़ा सा लंबा होता है। क्लियर।
अब इनके फेमस प्रोपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये भी मृदंगम साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है। क्लियर, मृदंगम साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है मृदंगम। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंजीरा का फेमस प्रोपोनेंट था दक्षिणामूर्ति पिल्लई। सो दक्षिणामूर्ति पिल्लई मृदंगम भी बजाया करते थे, तो ये इनका भी फेमस प्रोपोनेंट है। पल्ली सुब्रमण्यम पिल्लई, ये भी फेमस प्रोपोनेंट है मृदंगम के। पालघाट मन्नी अय्यर, के वी प्रसाद, एस वी राजा राव, उमायलापुरम शिवरमन और रामनाथापुरम मुरुगा भूपति से। क्लियर, तो ये फेमस प्रोपोनेंट है मृदंगम के। तो आपने मृदंगम के बारे में एक दो बातें याद रखनी है कि सबसे पहले ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स है, कहने का मतलब इसमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हुआ होता है और ये साउथ इंडिया में मेनली यूज़ किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पे फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे साउथ इंडियन हैं। क्लियर, अब बात करते हैं पखवाज। ये भी आपने नाम नहीं सुना होगा, ये भी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट ही है। देखो, जिस तरह से मृदंगम साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ पखवाज। ये भी बिल्कुल ढोलकी की तरह ही होता है। क्लियर, पखवाज। इसलिए जो इसके फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ इंडियन है, जैसे तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित गोपाल दास, रामशंकर दास। तो ये सारे के सारे फेमस प्रोपोनेंट्स हैं पखवाज के। और पखवाज है क्या? बिल्कुल मृदंगम, जैसे मृदंगम होता है ढोलकी की तरह लंबा होता है थोड़ा सा, ये भी पखवाज भी बिल्कुल थोड़ा सा लंबा होता है और ये नॉर्थ इंडिया में मेनली यूज़ किया जाता है। क्लियर, अब बात करते हैं सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स की। देखो, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? देखो, ये सबसे पुराने इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। जैसे लोग मटका वगैरह बजाया करते थे पहले। क्लियर, जिसको घट्टम कहा जाता था। या जो आपने जल तरंग के बारे में नाम सुना होगा, जल तरंग में होता क्या था कि जो पोर्सिलेन कप हुआ करते थे, मतलब एक तरह के कप हुआ करते थे, उनमें पानी डाल के आगे रख दिया जाता था एंड स्टिक से उनको स्ट्राइक करके म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता था, उसको जल तरंग कहा जाता था। तो ये जल तरंग भी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स की ही एग्जाम्पल है। जैसे आपने आप सुना होगा, जैसे गांव वगैरह में लोग प्लेट वगैरह का इस्तेमाल करके म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट की ही एग्जांपल है। तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट में आपको दो पढ़ने हैं, दैट इज घटम एंड जल तरंग। देखो, घटम का जो फेमस प्रोपोनेंट थे वो थे टी.एच. विनायकरम, जिनको विक्कू विनायक के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता था। क्लियर, विक्कू विनायक इनका फेमस नाम था, मतलब लोग इनको विक्कू विनायक के नाम से जानते थे। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि म्यूजिक की फील्ड में ग्रैमी अवार्ड कितना बड़ा अवार्ड है। क्लियर, तो इनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। और नेक्स्ट है ई.एम. सुब्रमण्यम। ये दो फेमस जो हैं प्रोपोनेंट्स हैं घट्टम के। और अगर मैं जल तरंग की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पोर्सिलेन कप का इस्तेमाल किया करते थे लोग। क्लियर, सो इनके फेमस प्रोपोनेंट है पंडित मिलिंद तुलंकर। पंडित मिलिंद तुलंकर, ये इनके फेमस प्रोपोनेंट है जल तरंग के। सो अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दैट इज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हुआ होता है, जैसे कि तबला हो गया, कंजीरा हो गया, मृदंगम हो गया, पखवाज हो गया। इन सब में मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हुआ है। मेम्ब्रेन को आप अपने हाथों के साथ या स्टिक के साथ स्ट्राइक करके म्यूजिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो जो मेम्ब्रेन इनमें इस्तेमाल हुई होती है उसमें जानवर की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होता है। क्लियर, तबला में जो फेमस प्रोपोनेंट हैं वो हैं जाकिर हुसैन, उस्ताद फैजल कुरैशी और अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान इन दोनों के फादर हैं और ये दोनों भाई हैं। संदीप दास, उस्ताद अकरम खान, पंडित सत्यजीत तलवानकर और शुभंकर बनर्जी, ये फेमस प्रोपोनेंट है तबला के। और आपने एक भी नाम स्किप नहीं करना है। अब बात करते हैं कंजीरा के बारे में। कंजीरा मैंने आपको कहा बिल्कुल डफली की तरह होती है, छोटी सी। आपने एक गाना भी सुना होगा डफली वाला, वैसा एक उसमें यूज़ हुई है। क्लियर, ऋषि कपूर ने यूज़ की है, तो आप उसको देख सकते हैं। और बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है कंजीरा, और इसको भी हाथों का इस्तेमाल करके ही बजाया जाता है। इसके फेमस प्रोपोनेंट है दक्षिणामूर्ति पिल्लई। अब बात करते हैं मृदंगम। मृदंगम भी साउथ इंडिया में यूज़ की जाती है और मृदंगम बिल्कुल ढोलकी की तरह होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मृदंगम थोड़ा सा लंबा होता है और ये मेनली साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। दक्षिणामूर्ति पिल्लई बहुत फेमस प्रोपोनेंट है इनके। पल्ली सुब्रमण्यम पिल्लई, पालघाट मन्नी अय्यर, के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजा राव, उमायलापुरम शिवरमन और रामनाथापुरम मुरुगा भूपति। तो ये आप फेमस प्रोपोनेंट्स हैं मृदंगम के। जिस तरह से साउथ इंडिया में मृदंगम यूज़ होता है, बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रूमेंट नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है जिसको बोलते हैं पखवाज। क्लियर, तो इनके फेमस प्रोपोनेंट है तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित गोपाल दास और रामशंकर दास।
क्लियर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको नाम दे देंगे पखवाज, मृदंगम, कंजीरा, या एक और नाम दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्लियर। आप सॉलिड इंस्ट्रूमेंट में जैसे मैंने आपको बताया घटम, घटम कुछ भी नहीं है, मटके को बजा के उसमें से म्यूजिक प्रोड्यूस करना, दैट इज घटम। क्लियर। तो इसमें जो फेमस प्रोपोनेंट थे वो थे टी.एच. विनायकरम, और ये इनका जो फेमस नाम था वो था विक्कू विनायक। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो ए.आर. रहमान है, ए.आर. रहमान, उनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। सो नेक्स्ट फेमस प्रोपोनेंट है ई.एम. सुब्रमण्यम। और जो जल तरंग था, बेसिकली जल तरंग इंस्ट्रूमेंट था, इसमें हम पोर्सिलेन कप का इस्तेमाल करते हैं और पोर्सिलेन कप्स में पानी डालते हैं, और पानी जो है हर एक कप में सेम लेवल का नहीं होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, देन उनको स्ट्राइक करके म्यूजिक प्रोड्यूस किया जाता है, उसको जल तरंग कहा जाता है। और इनके जो फेमस प्रोपोनेंट थे वो थे पंडित मिलिंद तुलानकर। तो इस वीडियो में हमने 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वो रहेंगे स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जिनमें तार का इस्तेमाल होता है, जैसे गिटार हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।